चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिशिएशन। डेप्रिसिएशन चैप्टर का नाम है डेप्रिशिएशन। ये चैप्टर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कोई भी एसेट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। कोई भी संपत्ति को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका दाम कम हो जाता है। चलिए कि एग्जांपल देते हैं। अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे, टच स्क्रीन फ़ोन है, 3 बटन है, जो भी बटन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक मोबाइल फ़ोन आपने खरीदा, इसका कीमत था 60,000 रुपया। जब भी आपने खरीदा, चलिए एक डेट दे देते हैं, 1 जनवरी 2019 में आपने एक फ़ोन खरीदा 60,000 रुपये का। सोचिए अब अगर आप इसको 1 जनवरी 2022 में बेचना चाहते हैं, सोल्ड करना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं, आपने खरीदा था कब? 1 जनवरी 2019 में, और आप बेच रहे कब? 1 जनवरी 2022। मतलब पूरा 2019 यूज़ करिएगा उस फ़ोन को, 2020 को यूज़ करिएगा, 2021 में भी यूज़ करिएगा, पूरा 3 साल आप चला लीजिए उस फ़ोन को, उसके बाद आपने बेचा। तो सोचो आपने 60,000 में खरीदा था, क्या आपको बेचते टाइम 60,000 ही मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा? कोई भी कह देगा उससे कम मिलेगा। कारण क्या है? आपने इस फ़ोन को क्या किया? यूज़ किया। यूज़ होने के वजह से कुछ दाम कम हो गया है। वो जितना दाम कम हुआ है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। चलिए जैसे 60,000 का आपने खरीदा और आपको अब मिल रहा है 30,000 रुपया बेचते टाइम, तो कितना रुपया कम बिक्री हुआ? 30,000। तो ये जो 30,000 रुपया आपका कमी हुआ, कहीं ना कहीं वही डेप्रिसिएशन है। और भी डिटेल में बताएंगे डेप्रिसिएशन आगे, बट अभी फिलहाल जान के रखिए आपने खरीदा था 60,000 में, अगर मान लीजिए आपने उसको बेचा 20,000 में, तो कितना रुपया आपका कम बिक्री हुआ? 40। तो ये 40,000 का कमी क्यों हुआ? क्योंकि आपने यूज़ किया। यूज़ करने के वजह से किसी भी एसेट का अगर वैल्यू कम होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कोई भी संपत्ति को आप इस्तेमाल करो, चाहे वो 2 चक्का गाड़ी हो या 4 चक्का गाड़ी हो या मोबाइल फ़ोन हो या ट्रक हो, कोई भी संपत्ति। और एसेट का मतलब आप लोग शायद जानते हो, कोई भी सामान जिसको आप यूज़ करते हो, उससे काम निकालते हो या उसको बाद में बेचकर पैसा मिल जाएगा, उसी को हम लोग एसेट बोलते हैं। कोई भी सामान एसेट होता है। तो अभी जैसा आपने देखा कि 60,000 का आपने खरीदा, उसको 20,000 में बेचा, तो 40,000 रुपये आपको कम मिला। तो ये कम मिलने का कारण कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन ही है। तो इसी डेप्रिसिएशन को आगे और अच्छे से हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक ग्लास में पानी है, समझिएगा चीज़ को। एक और एग्जांपल देने का कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको और बेहतर समझ आए। एक ग्लास है, इसमें 1000 ml पानी है। 1000 ml मतलब 1 लीटर, ठीक है। 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर बोला जाता है। 1 लीटर पानी है। ₹250 ml, फिर 250 ml, फिर 250 ml, फिर 250 ml। यहाँ पर ये खाली है, चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा। ऐसे कोलकाता में बहुत बारिश हो रहा है, ज़्यादा पानी हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो आप 250 ml, 250 ml, 250 ml और 250 ml, टोटल 1000 ml मतलब 1 लीटर पानी को एक गिलास में रखे हैं। आपने पहले 250 ml पी लिया, पानी को पी लिया या कुछ यूज़ कर लिया, तो आपके पास कितना बचा? 1000 में, 1000 मिलीलीटर में आपने 250 मिलीलीटर यूज़ कर लिया, तो अब कितना बचा? 750। उसके बाद फिर आपने 250 ml यूज़ कर लिया, तो अब कितना बचा? 500 ml। फिर आपने 250 यूज़ कर लिया। तो देखिए जैसे ये पानी अगर यूज़ करते तो आपको पता चलता है कि आपने कितना यूज़ किया, वो कितना पानी बचा है। कोई भी चीज़, अगर आइसक्रीम खाइए, चॉकलेट खाइए, तो अगर खाते रहिएगा, मतलब यूज़ करते रहिएगा, तो आपको पता चलेगा पहले इतना बड़ा चॉकलेट था, फिर मैंने खाया तो थोड़ा और छोटा हो गया, खाया और छोटा हो गया, आपको पता चलेगा।
लेकिन मोबाइल में कैसे पता चलेगा? मोबाइल आज भी इतना बड़ा रहेगा, 10 साल बाद भी उसका साइज उतना ही रहेगा, लेकिन आप उसका यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने से साइज छोटा नहीं हो रहा है, ताकत कम हो रहा है, उसका कैपेसिटी कम हो रहा है। कोई भी चीज़ को अगर आप इस्तेमाल कर रहे, कोई मशीन ही खरीद के लाए, आप उसको जब शुरू में मशीन कर देते तो जैसा परफॉर्मेंस दे रहा था, जितना प्रोडक्ट बन रहा था उस मशीन से, क्या 10 साल बाद उतना बनेगा? थोड़ा कम हो जाएगा। आप जो बाइक एक नया खरीद के लाए, शुरू में मान लीजिए 50 किलोमीटर 1 लीटर तेल भराने से 50 किलोमीटर चल रहा है, क्या आप सोचिए 10 साल बाद उतना ही माइलेज मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। तो कोई भी दुनिया का संपत्ति हो, आप उसको जैसे जैसे यूज़ करते हैं, दिन पर दिन, साल भर साल, उसका ताकत कम होता है। और उस ताकत कम होने की वजह से जो पैसा कम हो जाता है, एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हम लोगों को इसका हिसाब रखना है, डेप्रिसिएशन कैसे किया जाता है। चलिए फिर से बताते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जितना आपने यूज़ किया, तो इसका पता लगाने का डेप्रिसिएशन का वैल्यू, आखिर आपने कितना रुपया यूज़ कर लिया, कितना रुपया आपने इस्तेमाल कर लिया, इसका पता लगाने का बहुत सारा मेथड है। इसमें से 2 मेथड बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बोला कि आप मोबाइल फ़ोन खरीदे, आखिर आपने कितना रुपया यूज़ कर लिया, उसका कितना वसूली कर लिया। 1 लाख का फ़ोन खरीदे, 2 साल चलाए, तो बोलिए तो 1 लाख में आपने कितना वसूल कर लिया। तो वो पता लगाने का, ये सब पता लगाने का तरीका है। 2 तरीका का नाम है, एक का नाम है SLM, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। आप हमारा फॉर्मूला बुक या हमारा जो बुक है वो देखिएगा, वहाँ पर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर में लिखा रहेगा, SLM का फुल फॉर्म लिखा रहेगा। अभी मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, वीडियो ने तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हर कुछ बताने में। SLM मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, OCM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जब कभी क्वेश्चन में बोले SLM बनाओ मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले फिर भी वही मेथड, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी होता है। ये आपका एक ही मेथड का 3 नाम है। दूसरा मेथड का नाम है WDV मेथड, मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। आज हम लोग इस मेथड के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, आज हम लोग जो भी बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात करेंगे। चलिए अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, आसान शब्दों में सीखेंगे हम लोग। आपको क्वेश्चन में जस्ट बोलेगा कि आप एक लेजर बनाइए। आप लोग कैश बुक सीखे हो, लेजर भी चैप्टर सीखे आप लोग, तो लेजर क्या होता है आप शायद मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर किसी को लेजर नहीं आता है तो पहले लेजर वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये सब वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम एक लेजर बनाते हैं दूसरा पेज में। अच्छा, इसी पेज में बना दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, अपने से क्वेश्चन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप समझिएगा। एक एसेट परचेज किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2024 में, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपया। उसके बाद इसी एसेट में इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा है। इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब जैसे आप मुंबई से एक मशीन खरीद के लाए, कोलकाता में नहीं मिलता है, जो भी चीज़ का बिजनेस करते हैं उसमें आपको मशीन का जरूरत पड़ा और वो मशीन कोलकाता में नहीं मिलता है, तो आप कहाँ से खरीद के लाए? मुंबई से। तो मुंबई से आपने एसेट को खरीदा 1 लाख में, 1 लाख का मशीन खरीदा, तो उसको लाने में भी तो खर्चा है। आप या तो ट्रेन के जरिए लेके आ सकते हैं, या तो एयरप्लेन के जरिए ला सकते हैं, या कोई भी तरीका से लाइएगा, उसमें खर्चा होगा। फिर उसका टेक्नीशियन आके आपको बताएगा मशीन कैसे चालू होगा, क्या है नहीं है, तो इन सब में कुछ खर्चा लग जाता है। उस खर्च को बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। सपोज इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गया आपका 10,000 रुपया। एक काम करते हैं, एसेट का वैल्यू को कम कर देते हैं। एसेट का वैल्यू को हम कर दे रहे हैं 90,000, 1 जीरो ज़्यादा हो गया, पूरा मिटा के लिख देते हैं। एसेट का वैल्यू हो गया 90,000 और 10,000 रुपया आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा। तो फाइनली आपके फैक्ट्री तक, बिजनेस तक, गोडाउन तक, जहां भी आप रखोगे उस मशीन को, आते आते टोटल कीमत कितना लग गया उसका? 1 लाख रुपया।
तो अब आप ऐसे मत बोलना कि मैंने 90,000 का मशीन खरीदा था, उसके बाद उसमें गाड़ी भाड़ा लगा, ये लगा वो लगा, उतना बोलना नहीं होगा। बस डायरेक्ट बोलना 1 लाख का मैंने एसेट खरीदा। तो क्या हमने सीखा कि कोई भी एसेट को खरीदने में कुछ एक्स्ट्रा अगर चार्जेस लगता है अपने घर तक लाने में, दुकान तक लाने में, उस एक्स्ट्रा चार्जेस को बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो ऐड हो जाता है कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ। तो आपने परचेज किया 1 अप्रैल 2024 को 90,000 का, कोई भी, आप इसको मान लीजिए ट्रक है, मशीन है, कोई भी एसेट हो सकता है, और 10,000 रुपया और अलग से खर्चा लग गया, तो टोटल आपका खर्च हो गया 1 लाख। उसके बाद आपको कह रहा है कि इस एसेट का, चलिए एसेट का नाम दे रहे हैं मशीन अकाउंट। आपने मशीन खरीद के लाया, ये मशीन जो खरीद के लाया, कह रहा है कि मशीन का एक अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, एक मशीन का अकाउंट बनाओ, मतलब पूरा मशीन का हिसाब रखिए। और आगे कह रहा है इसमें और ऐड ऑन कर दे रहा है कुछ डेटा। आपने उसके बाद 1 जनवरी 2025 को भी एक एसेट परचेज किया, उसका वैल्यू चलिए 50,000 लिख दे रहे हैं, 50,000 रुपया। तो 2 चीज़ हो गया, पहले आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2024 को 90,000 का एसेट खरीदा था, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा उसमें, जिसको इंस्टॉलेशन चार्जेस कहते हैं, और 1 लाख रुपया टोटल आपका खर्चा हो गया, 90 प्लस 10। उसके बाद 1 जनवरी 2025 मतलब अगला साल 2024 का अगला साल 2025 में एक और एसेट खरीदा 50,000 का, इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं लगा, हो सकता नहीं लगा, लगा नहीं लगा नहीं लगा, अगर लगा तो जोड़ देंगे हम लोग। कह रहा है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट, कितना साल का बनाना है, बोला फॉर 2024 2025, चलिए 2 साल के बनाते हैं, 2024 2025 2 साल का आपको बोल रहा है कि हिसाब रखिए। किसका हिसाब? एसेट का, जो आपने एसेट खरीद के लाया, आप उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हो उसका हिसाब रखिए। तो एसेट का नाम क्या है? मशीन। अब आगे, तो पहले एक लेजर बनेगा इस पेज में, हाँ बहुत जगह आराम से बन जाएगा। तो एक लेजर बनाते हैं हम, थोड़ा बड़ा करना होगा। एक और कॉलम होता है पतला सा यहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा, बनाना बनाइएगा, नहीं बनाना मत बनाइएगा, या अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा आपका टीचर वो बनाने बोल रहा है कि नहीं। वैसे एक पतला सा कॉलम होता है यहाँ पर। चलिए अब आगे तो लिखते हैं, वेयर इज रेड पेन, इधर डेबिट लिखा जाता है, इधर क्रेडिट लिखा जाता है। यहाँ डेट होगा, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ऊपर 2 लाइन हेडिंग दिया जाता है। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ में चलिए हम विनय इंस्टीट्यूट लिख दे रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस का नाम या बिजनेसमैन का नाम अगर क्वेश्चन में दिया तो आप लिख दीजिएगा, नहीं दिया तो नहीं लिखेगा। कौन सा एसेट का घर बनाना है, हिसाब किसका रखना है? मशीन का, मशीनरी अकाउंट। ये हो गया हेडिंग और हमारा फॉर्मेट भी रेडी है। अब सम्स बनाते हैं। फोकस करिएगा, आपको 2 साल का सवाल बनाना है, 2024 का 2025 का, एक एक करके काम करना है। पहले 2024 का हिसाब रख लीजिए, फिर 2025 का हिसाब रखिएगा। ऐसे नहीं कि पहले मेरा मन कि माई रूल माई लाइफ वाला हिसाब नहीं है, माई लाइफ माई रूल वाला हिसाब नहीं है कि हम पहले 25 करना चाहेंगे, सर मेरा मन हम जो करें, नहीं। पहले जो साल आता है पहले उसका हिसाब रखिए, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन। अगर 26 का बोलता तो 26 का भी करते, लाइन बाय लाइन चलते। तो पहले 2024 का हिसाब रखेंगे। हर साल सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्री डाला जाता है, ओनली 3 एंट्रीज। पहला 2024 में सिर्फ 3 एंट्री होगा, पी से परचेज, एस से सेल्स, डी से डेप्रीशिएशन। PSD 3 एंट्री होगा, परचेस वाला एंट्री, सेल्स वाला एंट्री और डेप्रीशिएशन वाला एंट्री।
2025 में भी सेम, परचेज सेल डेप्रिसिएशन। एक सम्स होगा, आपको बहुत और अच्छा से समझ आएगा। तो मैंने क्या बोला, हर साल 3 एंट्री करना है। अगर आपको मान लीजिए 4 साल का सम्स बनाना है, 2024, 25, 26, 27, तो क्या हुआ, 2024 में 3 एंट्री, PSD, परचेस वाला, सेल्स वाला, डेप्रिसिएशन। फिर 2025 में जाएंगे, फिर वही परचेज सेल्स डेप्रिसिएशन। फिर 26 में जाएंगे, वही 3 एंट्री। 27 में भी जाएंगे, वही 3 एंट्री। मतलब जितना भी साल का सवाल बनाना है, हर सवाल में 3 एंट्री करना है, हर साल में 3 एंट्री करना है। देखिए, इस चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से सीख जाओ और समझ जाओ। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2024 से। तो 2024 मुझे क्या देखना है, परचेस। पहला एंट्री क्या है, परचेस। तो बस क्वेश्चन पूरा ऊपर लिखा हुआ है, बस मुझे देखकर आपको बताना है, या खुद जब उतारिएगा तो समझ के उतारना है कि 2024 में पहला एंट्री क्या चीज़ का होगा, परचेस। क्या 2024 में कोई परचेस हुआ है? बिल्कुल, देखिए हुआ है, परचेस हुआ है। कब? 2024 वाला साल में। कब हुआ है? 1 अप्रैल में। तो परचेस वाला एंट्री होगा। और आसान है, जब जब आप खरीद के लाइएगा डेबिट में लिखिएगा, जब जब बेचिएगा क्रेडिट में लिखिएगा। डेबिट में 1 एंट्री आता है जब जब आप खरीद के लाइए, और क्रेडिट में 2 एंट्री आते हैं, जब सेल करिए और जब डेप्रिसिएशन करिए। जब भी खरीद के लाइएगा डेबिट में लिखना है, जब भी बेचिएगा तो क्रेडिट में लिखना है, या यूज़ करिएगा तो डेप्रिसिएशन होगा, वो क्रेडिट में लिखना है। इसका भी रीजन है, एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। जर्नल एंट्री की वजह से होता है, जर्नल होता है उसके बाद लेजर बनता है, उसमें ज़्यादा समझ आएगा। बट अभी फिलहाल मान के चलिए, जब खरीद के लाएंगे, परचेज करेंगे तो डेबिट में लिखना है, सेल्स और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में लिखना है। आने से डेबिट, खरीदने से आता है आपके पास एसेट, और बेचने से जाता है। आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, बस सिंपल सा। आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 में आप लोगों ने देखा परचेस हो रहा था, तो डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में कुछ भी लिखने से पहले 2 लिखा जाता है। 2 नाम होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखिएगा, क्योंकि खरीदते समय पैसा देते हैं बैंक से। कैश भी दे सकते हैं, बट हम लोग बैंक लिखते हैं। कितना में आपने खरीदा था? 90,000 का एसेट था, और उसमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा था, मतलब आपने 1 लाख का एसेट खरीदा। 2024 में परचेस वाला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या है? सेल्स वाला है। क्या 2024 में कोई सेल्स हुआ? पूरा सवाल पढ़ के देखा मैंने, नहीं हुआ। वैसे भी सवाल में सेल्स है ही नहीं, तो सेल्स नहीं हुआ, सेल्स का एंट्री नहीं करेंगे, जो होगा उसी का करेंगे। तीसरा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब इस्तेमाल करना। तो आपके पास एसेट आ गया तो आप इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, एक चीज़ लिखना भूल गया, यह डेट होगा जब आपने खरीदा था, 1/4/2024। डेप्रिसिएशन वाला एंट्री अब करते हैं। डेप्रिसिएशन करने के लिए आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा। आप 2024 में अप्रैल महीने में खरीद के लाए तो 24 तो पूरा चलाए होंगे। आप खरीद के लेकर आ गए, मतलब आप उसको यूज़ कर रहे हो। जरूरी नहीं कि सवाल में लिखे कि वो यूज़ कर रहा है, नहीं भी बोले तो यूज़ ही करेगा वो। डेप्रिसिएशन ऑफ 2024 में कितना रुपया का मैंने यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, वसूली कर लिया उस एसेट का, वो देखते हैं। तो आपके पास मशीन नंबर 1 था। देखिए, पहले मशीन नंबर 1 खरीदा था, ये मशीन नंबर 1 लिख दे रहे हैं। फिर एक और मशीन खरीदा था, इसको मशीन नंबर 2 लिख दे रहे हैं। पहला बार खरीदने को मशीन 1 बोलेंगे, दूसरा बार खरीदा तो मशीन 2, और आगे खरीदा तो तीसरा नंबर मशीन। तो 2024 में आपके पास मशीन नंबर 1 ही था, क्योंकि 2025 में मशीन नंबर 2 खरीदा गया। तो अभी हम लोग हिसाब रख रहे हैं 2024 का, तो 24 में ही सोचना है कि आपके पास क्या क्या है। जब 25 में जाएंगे तब 25 के बारे में सोचेंगे। तो मेरे पास M1 है, जिसका कीमत है 1 लाख रुपया। अब यूज़ कर रहे हैं, चलिए लिख देते हैं, यूज़ कर रहे हैं आप @10%। हर साल आप 10% यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में बता देगा आप कितना यूज़ करते हैं, आपको उतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। 10%, 20%, 15%, 25%, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपने कितना परसेंट यूज़ कर लिया। तो 1 लाख का एसेट का आपने 10% यूज़ किया है। लेकिन सोच के देखिए, 2024 में आपने उसको खरीदा था, ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को हर साल।
क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ना रहे तो ऐसा मानना है आपका साल खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो आपने इसको खरीदा कब था? शायद 1/4/2024 को खरीदा था। तो साल खत्म होता है दिसंबर में, तो ये शुरू कब होता होगा? जनवरी, तभी तो 12 महीना का एक साल है। साल शुरू होता है जनवरी में, खत्म होता है दिसंबर में, बट आपने खरीदा है कब? अप्रैल में। तो बताओ क्या जनवरी में आपके पास वो एसेट था? नहीं था। अगर नहीं था तो नहीं चला होगा। जनवरी महीना में 2024 में आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो था ही नहीं। फरवरी में फिर भी यूज़ नहीं कर पाए होंगे क्योंकि था ही नहीं। मार्च में, अप्रैल में वो एसेट मेरे पास आ गया था क्योंकि हम लोगों ने उस एसेट को 1 अप्रैल 2024 को खरीदा था, तो अप्रैल महीना में आया। तो अप्रैल में यूज़ किया आपने, आ गया, अब यूज़ स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल यूज़ किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल आपने इस 2024 वाला साल में 9 महीना उसका इस्तेमाल किया उस एसेट का। 1 लाख वाला एसेट, 1 लाख वाला जो एसेट था मशीन नंबर 1, उसका 10% आपने यूज़ किया है 9 महीना के लिए। तो अगर कोई पर्टिकुलर मंथ अगर यूज़ करिएगा टुकड़ा मंथ, तो ऐसे करना पड़ेगा 9/12। अगर 8 महीना यूज़ करता तो 8/12 होता। अगर 7 महीना यूज़ करता तो 7/12 होता। अब इसको सॉल्व करके निकालना है। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपया। आप कैलकुलेटर में निकाल के करिएगा, ठीक है? हम बिना कैलकुलेटर का कर रहे हैं, हो सकता है मेरा कुछ गलत हो, बट आप अच्छे से निकाल के करिएगा। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपया। तो इसका आपका हो जाएगा 4 है ना, तो 7,500 रुपया। देख लीजिएगा आप कैलकुलेटर में, 7,500 रुपया इसका डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब 1 साल यूज़ करने के बाद, मतलब 2024 में इसको यूज़ करने के बाद, 24 में भले 9 महीने यूज़ किए, मतलब 2024 में टोटल आपने 7,500 रुपया का वसूली कर लिया। अब इसका एंट्री डालते हैं। डेट होगा एंड वाला 31 दिसंबर 2024 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में नोट 1, N1 मतलब नोट 1, नोट 1 मतलब वर्किंग नंबर 1, ये वर्किंग नंबर 1 था, पहला वर्किंग। 7,500 का आपने यूज़ किया इसका। तो बताइए, आपने खरीदा था 1 लाख में, उस साल आपने 7,500 रुपया का वसूली भी कर लिया। तो 1 साल में 7,500 का वसूली करने के बाद अब वो एसेट का कीमत 1 लाख होना चाहिए या जितना यूज़ कर लिया उतना कम होना चाहिए? आंसर आपको भी पता है, तो वही अब काम करते हैं। तो चलिए अब आंसर निकालते हैं 1 साल का। डेबिट में आ रहा है आपका, देखिए 1 लाख, क्रेडिट में आ रहा है 7,500। वही कैश बुक जैसा रूल, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखना है, बड़ा तो डेबिट में है, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखना है। कम किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। जितना कम आ रहा है उतना लिख दीजिएगा और नाम देना है बाई बैलेंस CD। जिधर कम आता है उधर CD लिखा जाता है। डेट होगा आपका 31 दिसंबर 2024। तो चलिए 1 लाख में से आप यूज़ कर लिए तो आपका कितना बचा? 87,500, ठीक है? 87,500 का एसेट आपने यूज़ किया। नहीं, ये वैल्यू गलत आ रहा है, 87,500 नहीं होगा। आप लोग कैलकुलेटर में देखिएगा, आई थिंक 92,500। एक बार हम कैलकुलेटर में देख ही लेते हैं। बेसिक कैलकुलेटर, 1 लाख का एसेट था, अरे यार कहाँ चला गया, इंटू नहीं माइनस 7,500, बड़ा कैलकुलेटर है, 92,500 चेक कर लिया करिएगा, होशियार बनने का जरूरत नहीं है। तो 1 साल यूज़ करने के बाद 92,500 का आपका बैलेंस बचा है। तो उसको क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में लाया जाता है, टू बैलेंस BD नाम से, कैश बुक जैसा। हर लेजर का यही हिसाब है। 1 साल यूज़ करने के बाद, 1 साल का हिसाब रखने के बाद दोनों साइड में जो बड़ा है, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखना है। जिधर कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है लिख दो CD और उसको अगला साल BD बनाया जाता है।
डेट हो जाएगा 1/1/2025। तो हुआ क्या, आपने 1 लाख का एसेट खरीदा उस साल में 2024 में, फिर आपने उसका यूज़ किया 7,500 रुपया का, फिर यूज़ करने के बाद जो बचा है वो आपका पास वैल्यू है। अब आते हैं 2025 में। 2024 ख़त्म, 3 एंट्री था, परचेज का एंट्री मैंने लिख दिया टू बैंक नाम से, सेल्स था नहीं तो नहीं लिखे, डेप्रीशिएशन निकाल के लिख दिए। उसके बाद जैसे ही 3 काम हो जाए, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखना है, उसके बाद बड़ा वाला पैसा में से इधर वाला माइनस करना है। माइनस करने के बाद 92,500 आएगा, उसका नाम CD होगा, फिर इधर आके वो BD बन जाता है। चलिए अब 2025 में पहला एंट्री क्या करेंगे, परचेज। हर साल वो 3 एंट्री सोचना है। 24 में आपने 3 एंट्री सोचा, परचेज, सेल, डेप्रीशिएशन। अब 2025 में भी वही सोचना है। 25 का पहला परचेज, क्या क्वेश्चन में पढ़ के आपको दिख रहा कि 2025 में कुछ खरीदा है? देखिए यहाँ दिख रहा है, 1 जनवरी 2025 में 50,000 का एसेट खरीदा मतलब आया, आने से डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मशीन नंबर 2 खरीद लिया आपने 50,000 रुपया का। और इस बार जो एसेट खरीदा साल का शुरू में खरीद लिया। देखिए 2024 में जो मशीन नंबर 1 खरीदा गया था वो अप्रैल महीना में खरीदा, लेकिन ये जनवरी में खरीद लिया। दूसरा एंट्री क्या होता है, सेल्स। क्या सेल्स हुआ है 2025 में? नहीं हुआ है। तीसरा डेप्रीशिएशन, मैंने बोला ना डेप्रीशिएशन तो करना पड़ेगा। जैसे डेप्रीशिएशन का बात आएगा, क्रेडिट्स वर्किंग करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रीशिएशन ऑफ 2025। अब सोचिए 2025 वाला साल में हमें 2025 में आपके पास टोटल कितना मशीन है? 2 मशीन है। पहला मशीन नंबर 1 जिसको आपने देखो 2024 में खरीदा था, क्या उसको आपने बेचा? कहीं नहीं लिखा हुआ सवाल में कि बेचा, तो वो रहेगा ना आपके पास। बिक्री करेंगे तभी तो आपका बिजनेस से वो जाएगा। अभी तो बेचा नहीं है, मतलब वो भी है आपके पास, अगर है तो यूज होगा वो। तो M नंबर 1 मशीन नंबर 1 1 लाख का था वो, इसका 10% आपने इस्तेमाल किया। हर साल 10% आप यूज कर रहे हो, तो मशीन नंबर 1 का। लेकिन इस बार ये साल भर चलेगा। रीजन 2024 के अप्रैल में कर दे। 24 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चला। दिसंबर खत्म होने के बाद डायरेक्टली कौन सा महीना आ जाएगा? जनवरी। और कौन सा साल आ जाएगा? 2025। तो ये 25 का शुरू से आपके पास है, तो शुरू से तो पूरा साल भर चलेगा 10,000 रुपया। उसके बाद M नंबर 2 भी आपने खरीदा 25 में। कुल मिलाकर 2025 में आपके पास 2 एसेट है। एक पुराना वाला जो 2024 में खरीदा था वो अभी भी आपके पास है क्योंकि बेचा नहीं गया, और इस साल भी आपने खरीद लिया। तो जिस भी साल में आप है उस साल जब आप वर्किंग करिएगा तो आपके पास जितना सारा मशीन या कोई भी एसेट होगा सारा का डेप्रीशिएशन निकालना है। मशीन नंबर 2 50,000 का खरीदा गया था, और ये भी इस साल का शुरू में खरीदा, तो इस साल ये साल भर ही चला होगा 5,000। तो कुल मिलाकर आपने इस साल 2 मशीन यूज़ किया अपना बिजनेस में, और दोनों मशीन को यूज़ करने से टोटल आपने 15,000 का यूज़ किया, जिसमें से 10,000 का मशीन नंबर 1 को यूज़ किया था और 5,000 का मशीन नंबर 2 को आपने इस्तेमाल किया था। टोटल 15,000 का आपने यूज़ किया। तो डेप्रीशिएशन क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अभी कौन सा साल में हम लोग? 2025। तो 31/12/2025। डेप्रीशिएशन में हमेशा साल का एंड वाला डेट लिखा जाता है, क्योंकि डेप्रीशिएशन निकाला जाता है साल का एंड में। और एक चीज़ जानिएगा, दुनिया में जमीन, लैंड ही एक ऐसा एसेट है जिसका डेप्रीशिएशन नहीं होता है, बाकी सारा एसेट का डेप्रीशिएशन होता है, सारा एसेट का डेप्रीशिएशन। तो चलिए अपना काम में आते हैं। बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट नोट नंबर 2 दे देंगे, क्योंकि वर्किंग नंबर 2 में इसका काम हुआ था इस साल का। 15,000 रुपया। अब हम लोग आंसर निकालेंगे। तो क्या किया मैंने? 25 में भी परचेस हुआ तो परचेस का एंट्री किया यहाँ पर। सेल्स नहीं हुआ था तो नहीं किए। डेप्रीशिएशन हुआ था तो वर्किंग किए, और वर्किंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बाय डेप्रीशिएशन नाम से एंट्री भी कर दिया। तो चलिए अब आपके पास कितना एसेट है, कितना का एसेट है वो देखते हैं। ये 92,500, और ये आंसर निकालना है। कितना का एसेट छोड़िए, 2 एसेट आपके पास, आंसर निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके लिखिएगा, हम भी यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं।
सिंपल है बट कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं। 92,500 प्लस 50,000, 1,42,500। बड़ा वाला पैसा होगा 1,42,142,500। बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखना पड़ता है। उसके बाद कम किधर आ रहा है, क्रेडिट में कम आ रहा है। 15,000 रुपया माइनस करते हैं, माइनस 15,000, 1,27,500, 1,27,500। तो हुआ क्या, बड़ा वाला पैसा दोनों को जोड़े तो ये बड़ा आ रहा है इतना, इधर उतना नहीं आ रहा था, तो बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखें, इधर भी। कम किधर आ रहा है, इधर कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, इतना कम आ रहा है। मतलब 1,42,500 में से 15,000 को माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो बड़ा वाला पैसा से छोटा वाला पैसा को माइनस करते हैं। बड़ा वाला पैसा ये था, छोटा वाला ये था, इसमें से इसको माइनस किए तो इतना आया। तो नाम होगा, एंड वाला ये डेट होता है, बाई बैलेंस CD, और उल्टा साइड में लिख दीजिएगा टू बैलेंस BD। डेट होगा 1/1/26। तो चलिए फाइनली क्या क्या हुआ हम लोग एक बार 5 मिनट में समझते हैं। 1 अप्रैल 2024 को एक एसेट खरीदा जिसका कीमत 90,000 था, 10,000 और एक्स्ट्रा लगा, टोटल 1 लाख रुपया लग ही गया उसका। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2025 में एक एसेट खरीदा जिसका 50,000 था। हिसाब रखने पर उस मशीन का 2024 का और 2025 का। तो 2024 का जब हिसाब रखेंगे या 25 का रखेंगे, हर साल 3 एंट्री होता है। उस साल अगर कुछ खरीदा है तो उसका परचेज का एंट्री डालो, बेचा है तो सेल्स का हिसाब रखो, फिर डेप्रिसिएशन का रखो। 25 में भी सेम, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, जितना भी साल का बोलेगा हर साल ये 3 एंट्री। तो 24 में पहला एंट्री करते हैं परचेज का। परचेज हुआ था 1 लाख का, तो देखो टू बैंक लिखकर 1 लाख लिखा हुआ है। दूसरा सेल्स नहीं हुआ तो एंट्री नहीं की है। तीसरा डेप्रिसिएशन, 1 लाख का एसेट है, अप्रैल में खरीदा था, दिसंबर में साल खत्म होता है, तो उस साल आपने 9 मंथ यूज़ किया, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है 7,500। डेप्रिसिएशन मतलब यूज़ करना 7,500। वर्किंग भी आप देख सकते हैं। और क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके वर्किंग अच्छा से उतार लीजिएगा। उसके बाद ये लेजर पूरा अच्छा से उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके आप। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखे क्रेडिट साइड में, फिर एडलेस किए बड़ा वाला पैसा दोनों साइड, फिर माइनस करके जितना का कम आया, जहाँ कम आया लिख दिए, नाम होगा CD, उल्टा साइड में कर देंगे बैलेंस BD। फिर अब 2025 में गए थे, फिर देखे वही 3 एंट्री, परचेस हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लिख दिए डेट देखकर। सेल हुआ था, नहीं हुआ था, कोई एंट्री नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन होगा, तो अब आपके पास 2025 का वर्किंग किया गया था, आपके पास अब 2025 में 2 मशीन आ गया। एक मशीन नंबर 1 जो 2024 में खरीदा था, एक मशीन नंबर 2 जो उसी साल में खरीदा था। तो टोटल 2025 में आपके पास 2 मशीन है, एक 1 लाख वाला, एक 50,000 वाला। साल भर चला ये भी, साल भर चला ये भी। पुराना मशीन रहेगा तो साल भर चलेगा क्योंकि उसको आपने 24 में खरीदा था। M2 नया था और साल का शुरू में खरीद लिया इंसिडेंटली, बाहर दिवाली मन रहा है, 50,000 रुपये का, ये भी साल भर चला। 15,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब टोटल मिलाकर आपने 2025 में 2 मशीन यूज़ किया, दोनों मशीन को यूज़ करके 15,000 यूज़ कर लिया। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, एंड वाला डेट देख के 15,000। फिर वही बड़ा वाला पैसा दोनों साइड, दोनों को जोड़ेंगे, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखेंगे, फिर जिधर कम आया जितना कम आया। पूरा सवाल खत्म हो गया। आप वीडियो को स्लो करके देखिए, स्पीड करके देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए। ये मैंने क्वेश्चन अपने से बनाया था, जरूरी नहीं कि बुक का ही क्वेश्चन किया जाए, मैटर आपको सीखना कैसे बनाया जाता है। आप बुक का इस टाइप का आप सारा सवाल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग उसका अगला वीडियो में सीखेंगे सेल्स अगर कभी कोई एसेट का होगा तो कैसे किया जाता है। यहाँ तक आज तक का क्लास यहीं रहेगा। उसके बाद कोई भी डाउट होगा आप क्लास में आके पूछिए, कमेंट में पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा।